बहन जी सब बात कहने लगी कि जनता के हित में तमाम फैसले लिए थे बहन जी ने। बहन जी का 5 साल का सरकार रहा तो जनता के हित के लिए बहन जी बहुत सारा फैसला ली थी, लेकिन उनके बाद की जो सरकारें थी वो सारा फैसला बदल दी। चाहे साइकिल वालों का सरकार रहा हो, चाहे मौजूदा सरकार रहा हो। बहन जी ने अपने भाषण में बड़ी बात कही है कि जितने भी जनता के हित के फैसले पलट दिए गए थे, हमारी सरकार 27 में बनेगी, मैं वो सारे जनता के हित के फैसले वापस लागू करूंगी। तो अब ये बताइए वो जनता के हित के फैसले क्या थे? बहन जी जानब बहुत जरूरी है, जनता के हित के वो फैसले कौन से थे? जनता के हित के फैसले थे कि हमन के शिक्षा फ्री में रही बहन जी, चाहे प्राइमरी में पढ़े वाला लड़का हो, चाहे इंटर बीए करे वाला हो, चाहे नर्सिंग पढ़े वाला हो, चाहे बीएड बीटीसी कोर्स करे, चाहे एमबीबीएस के, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे आईटीआई, चाहे पॉलिटेक्निक, कौनो पढ़ाई पढ़ा सब फ्री। तो बहन जी ने कहा वापस लागू करूंगी, यानी कि फ्री में शिक्षा वापस लागू करूंगी। बहन जी ने कहा जनता की सुरक्षा, मौजूदा सरकार में बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कोई तुमसे सड़क चौराहे पे बोले कि बहन जी ने क्या बोला तो जवाब देना। बहन जी ने अपने भाषण में साफ तौर पे कहा कि वर्तमान सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, मेरी सरकार आएगी तो मैं कानून से कानून का राज चलाऊंगी। तो अब ये बताओ एमे तारीफ भइल की बहन जी आलोचना कहनी ना, लेकिन यही बतिया के ना बोली है, ये बतिया के ना बोली है, आपन फायदा वाला बात हर कोई पार्टी खोज रहा। तो बहन जी कह रही है कि जनता सुरक्षित रहेगी, ये मेरा वादा है। बहन जी की सरकार में जनता को रोजगार मिल रहा था, लेकिन सारा रोजगार वाला नीति खत्म कर दिया गया। बहन जी ने कहा मैं आऊंगी तो वापस लागू करूंगी, यानी जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। जनता रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में पलायन नहीं करेगी, नहीं जाएगी, यानी जनता को रोजगार देने का वादा हमारी बहन जी ने किया। और इसके साथ साथ जनता को सुरक्षा के साथ साथ जनता को स्वास्थ्य, यानी जो पर्चा फ्री में कटता था, दवा फ्री में मिलता था, ऑपरेशन फ्री में होता था, डॉक्टर फ्री में देखता था, जितने सरकारी अस्पताल थे इलाज फ्री में और अच्छे तरीके से होता था। बहन जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो ये सारे नियम कानून फिर से लागू होंगे। तो ये तमाम जनता के हित के फैसले और भी तमाम बातें हैं बहन जी, ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बात होगी। 1.5 घंटा बहन जी ने सब कुछ साफ साफ किया कि देखा ई संविधान बचाए वाला, ईडीए पीडीए का नारा दे के जनता को भ्रमित करने का जो लोग काम किए उनके जानेला कि उन्हीं के परिवार के 5 ठे, एक बिरादरी के परिवार के 5 ठे सांसद हो गई ने, अक्कई बिरादरी के अक्कई परिवार के 5 गो सांसद हो गई ने, उनके बिरादरी के उनके परिवार के छोड़ के दूसर कौनो सांसद ना है। तो बहन जी कह रही हैं कि अपने वोटों को कीमत को समझो, बहन जी कीमत को समझो। और देखा बहन जी एक दाई आवाहन करे पे जौन आप सब जने लखनऊ पहुँचे रहे, बहन जी के आवाहन पे ई वोट के कीमत के एहसास हमन के भयल देखल गया ना। जितना जनता मारे जनता, हमन तो बहन जी के नीचवा वाला मंच पे रहनी, हम वहाँ से देखत रहनी, ऐसे बुझात ना रहा बहन जी, दूर तक ले खाली खोपड़ी नजर आवत रही। अगर कतो दूर से क्यों ऐसे कहे कि बहन जी हमके पहचानती हो तो हम ना पहचान पाई, कहे इतना मनाई रहने, इतना मनाई, इतना औरत आदमी। और बहन जी वह पुराना दौर वापस आवत हमन देखल गया, वह पुराना दौर बहन जी। न तो साधन रहा तब वो जनता पहुंची, न तो संसाधन रहा तब वो जनता पहुंची। देखल गया कि रोटी गठियाए के बांध के लोग पहुँचने और गुड़ भेली लई के वह रोटी राती के जौन रहा ओके खाए के भी नहीं रैली अटेंड किया गया। हम देख ली बहन जी जहाँ रैली स्थल पे हमन के गाड़ी ओड़ी पार्क रहा, जनता जुटल रहा, सब सूखा खाना कतो ठेकुआ बन के गया लाल, कतो जौन है कि गुलगुला बन के गया लाल, कतो पूरी बन के गई थी, सब लेके गए थे बहन जी। और वह सही बहन जी वह ठेकुआ हम खाए के मिला रहा ना, तब बस बताओ नहीं। तो बहन जी वह ठेकुआ वह पूरी के बदौलत पूरा दिन हमन धूपी में रह गई नी। और देखा हमार बहन जी हमार नेता हमन के कितना चिंता करेनी,
कहत रानी कि धूप तेज हो रही है, इसलिए कार्यक्रम सवेरे ही कर लेते हैं श्रद्धांजलि का। तो 9 बजे बोली बहन जी, तो ठीक 9 बजे बहन जी का एंट्री हो गया। 1.5 घंटा बहन जी का भाषण चला। बहन जी 11 बजे मंच पे से गई। पूरा 2 घंटा जनता के सामने बहन जी थी, और 2 घंटा जनता के सामने में बहन जी ने कई बार जनता को ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाया, अभिवादन बहन जी ने किया। इसका मतलब जब बहन जी का हाथ ऐसे उठा तो केवल अभिवादन के लिए नहीं उठा, आशीर्वाद के लिए भी उठा, कि कम से कम जो लोग नई पीढ़ी के रहे, जो 10-12 साल के थे, वो 12 साल में 24-25 साल के हो गए। वो नौजवान बच्चे 60% नौजवान बच्चे पहुंचे थे, और वो नौजवान बच्चों को बहन जी ने आशीर्वाद दिया कि तुमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहन जी किराए के घर में कितनो मजदूरी कैला, किराए के घर कब्बो आपन ना हो पाई, कब्बो किराएदार उठाए के तोहरे बाहर तो के बाहर कह दे, लेकिन आपन घर चाहे मड़ाई काहे ना हो, वो पे मड़ाई पे एक तिनका भी लगावे के अगर प्रयास किहल जाए तो आपन घर होला। तो आपन घर में एक एक तिनका जौन आप सब जने जोड़े का प्रयास कियल गयल बहन जी, ई प्रयास खातिर आप सबके बारंबार, बहुत बार, लाख बार धन्यवाद है बहन जी कि सब जने पहुँचे। मेहरारू के टच करे के है, ठीक बहन जी। हमन आपन हसुआ अपने और खींचाला ना बहन जी, तो आपन वोट हमने के अपने और टच करे के है। तो आपन सरकार बनावे खातिर मेहरारू से मेल कराओ बहुत जरूरी। तो ये थोड़ा प्रयास आप लोग, इतना बड़ा प्रदेश संभाल रही हैं हमारी बहन जी, पूरे देश को संभाल रही हैं बहन जी, इतना बड़ा पार्टी, इतनी बड़ी मुखिया, वो इतना काम कर रही हैं। हम अपनी बहन जी के लिए 4 गांव नहीं घूम सकते क्या बहन जी? घूम सकते हैं ना। तो जिस दिन आपके पास टाइम हो, धान ओसा लीजिए, काम से फुर्सत हो जाइए, बीच का जौन समय में बची ओकरे बाद जौन है कि थोड़ा घूम लिया, फिर 2-3-4 महीने बाद फिर समय निकाल के फिर एक चक्कर घूम लिया। रोज नहीं घूमना है, बीच में 2-4 दिन में, 2-4 महीना में, 6 महीना में एक दाई अगर हम सब लोग घूम लेंगे भैया, ये आप लोग भी कर सकते हो। टोली बना के घूमो, एक चक्कर आप घूम लो, दूसरा चक्कर घूमने के लिए हमको बुला लेना। हम आपके साथ पैदल यात्रा या साइकिल यात्रा या मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा गांव में पूरा घूम लेंगे। लेकिन 27 में सरकार बनानी है इस प्रतिज्ञा के साथ। प्रत्याशी कोई हो वो हमें नहीं मतलब है, हमारा निशान, हमारी बहन जी की पहचान, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। हमार बहन जी का चेहरा होए चाहिए और हाथी निशान होए चाहिए, नीला झंडा होए चाहिए, और प्रत्याशी क्यों रहे हमन के उसे मतलब ना। फूलपुर विधानसभा हमारी 27 में निकलनी चाहिए। अपन विधानसभा, अपन सेक्टर, अपन बूथ के हमन जिम्मेदारी ले लें, सरकार बनावे से हमके क्यों रोक न पाई। तो